नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। पेपर लीक पर सबसे बड़ा सवाल। जी हां, एक के बाद एक पेपर लीक, लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर। मंत्री बदले, अधिकारी बदले, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन सीबीआई और एसआईटी की जांच भी शुरू तो हुई है। लेकिन असली सवाल अब यहाँ पर अभी भी अनुत्तरित है कि क्या जांच सिर्फ सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित है या फिर उन निजी एजेंसियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए जो आज सरकारी परीक्षाओं के सबसे संवेदनशील काम को संभाल रही हैं। इन्हीं सवालों की पड़ताल करेगा इंडिया वॉइस। और जहां हम हर पेपर लीक के बाद यही दावा होता है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन क्या जांच सचमुच में पूरी परीक्षा प्रणाली तक पहुंचती है या फिर जांच और कार्रवाई केवल कुछ ही अधिकारियों और कर्मचारियों तक सीमित रह जाती है। अब देखिए, आज सरकारी परीक्षाओं का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो परीक्षा केंद्र, कैंडिडेट की वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंसिंग, तो वहीं स्टाफ एक्सेस और मैनेजमेंट के साथ साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, आईटी सिस्टम, सर्वर, प्रश्न पत्र सामग्री, एक्सेट्रा जो है वो बने हुए हैं। अब ये सब संवेदनशील जिम्मेदारियां कई बार निजी एजेंसियों के पास होती है। तो वहीं सवाल यह है कि क्या पेपर लीक के बाद इन सभी सिस्टमों का फॉरेंसिक ऑडिट होता है? क्या सर्वर लॉग, सीसीटीवी फुटेज, एक्सेस रिकॉर्ड और डिजिटल ट्रेल की जांच होती है? तो ये तमाम सवाल जो है वो लगातार अभी भी बने हुए हैं। सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार भी इनोवेटिव तो वहीं कॉम्प्ट एडुटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों का नाम समय समय पर कुछ परीक्षाओं से जुड़े विवादों, शिकायतों या फिर जांच की मांगों के संदर्भ में सामने आता रहा है। हालांकि उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार सभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और अलग अलग मामलों में जांच और न्यायिक प्रक्रियाओं का भी अपने अपने तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ाया गया है। लेकिन सवाल तब भी बना हुआ है कि किसी एक कंपनी का नहीं, यह सवाल पूरी व्यवस्था का है। क्या जिन एजेंसियों को देश की सबसे संवेदनशील परीक्षाओं की जिम्मेदारी दी जाती है, उनका स्वतंत्रता, सुरक्षा पूरे तरीके से ऑडिट होता है? क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड और सुरक्षा व्यवस्था हर बड़े टेंडर को देने से पहले जांची जाती है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये कंपनियां विवाद में घिरी हैं और इन पर आरोप लगने शुरू हुए, तो इनमें से किसी ने अपनी सिस्टर कंसर्न्स यानी कि जो कंपनियां वो पहले से ही चला रहे थे, उन पर ही अपने काम को चालू रखा। तो कुछ ऐसे लोगों ने भी सरकारी पीएसयू को आगे कर उसकी आड़ में फिर से काम को चालू कर दिया। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है वो लगातार बना रहा। जीएफएक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पेपर लीक का मतलब सिर्फ एक अपराध नहीं, यह करोड़ों युवाओं के सपनों पर हमला है। अगर मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी जांच के दायरे में आ सकते हैं, तो फिर परीक्षा संचालन से जुड़ी हर निजी एजेंसी आखिर क्यों दायरे में नहीं आ सकती? अब यहाँ पर समय आ गया है कि हर बड़े पेपर लीक मामले को सिस्टम की नहीं, पूरी सप्लाई चेन की जांच होनी चाहिए, पूरा ऑडिट होना चाहिए। यानी कि परीक्षा केंद्र, बायोमेट्रिक्स समेत पूरी आउटसोर्स की परीक्षा व्यवस्था का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, क्योंकि सवाल सिर्फ पेपर का नहीं, देश के करोड़ों युवाओं के भरोसे का है। देखिए, इंडिया वॉइस सवाल पूछता रहेगा, पेपर लीक की असली कड़ी कौन है? क्या पूरे एग्जाम चेन की जांच होती है? क्या निजी एजेंसियों की जवाबदेही तय होगी? इंडिया वॉइस करेगा हर तथ्य की पड़ताल। हम जल्द खोलेंगे इसकी परत दर पर। बने रहे हमारे साथ। तमाम विषयों की जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।